चलिए बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए न्यू वीडियो जो दो चर वाले रेखीय संकीर्ण युग्म से रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रैखिक समीकरण होता क्या है और फिर हम जानेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है। तो चलिए हम सबसे पहले बिना देर किए हुए हम लोग जान जाते हैं कि रैखिक समीकरण है क्या। तो हमने लिखा है वैसे समीकरण जिसको ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त किया जा सके। वैसा समीकरण जिसको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a, b नॉट इक्वल टू 0। मतलब कहने का अर्थ यह हो गया कि एक मेरा समीकरण दिया रहेगा 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, इस प्रकार का समीकरण। तो यहाँ हमारा a का कुछ मान है, b का कुछ मान है और c का कुछ मान है जो वास्तविक संख्या के रूप में होगी, और a, b नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ a का वैल्यू और यहाँ b का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे 0 होगा यह हमारा रैखिक समीकरण हो ही नहीं सकता है। इसलिए ध्यान रखना है कि हमारा x a का और b का वैल्यू 0 नहीं होगा। तो हम उस दो चर वाले, तो क्यों दो चर बोला गया? क्योंकि यहाँ x और y है। क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ x और y है, इसलिए इसे दो चर वाले समीकरण में, तो दो चर में एक रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने आपको दिखा दिया कि 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 होता है, और सेकंड में हमने फिर एग्जाम्पल दिया 5x प्लस 8y प्लस 2 इक्वल टू 0 होता है। लेकिन हमने यह बताया आपको कि दो चर वाले, हमने तो सिर्फ रैखिक समीकरण बताया। तो अब हम जानते हैं कि दो चर, तो दो चर कैसे होगा? तो कहते हैं रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब होता है जोड़ा। तो दो चरों में दो समीकरण का एक रैखिक समीकरण का युग्म कहलाता है। दो चरों में, तो दो चर हमारा ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, है ना। तो दो समीकरण, एक समीकरण ये हो गया और दूसरा समीकरण ये हो गया। यह दोनों समीकरण एक रैखिक समीकरणों का युग्म कहलाता है। अब फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसी टाइप का। तो यहाँ a का वैल्यू हमारा कुछ हो, a1 का वैल्यू कुछ होगा, यानी जैसे 5x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, इस प्रकार से एक समीकरण हो गया हमारा। दूसरा समीकरण हम लिख सकते हैं 6x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, इस प्रकार से दूसरा समीकरण हम ले सकते हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण युग्म, यानी समीकरणों का, रैखिक समीकरणों का जोड़ा। ओके स्टूडेंट, तो हमने रैखिक समीकरण युग्म के बारे में जानकारी हासिल कर ली। अब हम लोग जानते हैं रैखिक समीकरण युग्म के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो रैखिक समीकरण युग्म के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। रैखिक समीकरण युग्म कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है संगत युग्म। पहला क्या है? संगत युग्म। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट, और असंगत युग्म, दूसरा असंगत युग्म। ठीक, पहला क्या है? संगत युग्म, दूसरा असंगत युग्म। तो संगत युग्म होता क्या है? तो कहते हैं जिस समीकरण युग्म का हल होता है, दैट मीन्स x और y का कुछ न कुछ वैल्यू निकलता है, मान निकलता है, वह हमारा क्या कहलाता है? हल कहलाता है। तो वह संगत युग्म होगा, यानी जिस समीकरण युग्म को हम हल करेंगे विभिन्न विधियों द्वारा, उसमें x और y का कुछ न कुछ मान निकलेगा, वह हमारा क्या कहलाएगा? संगत युग्म कहलाएगा। दूसरा है असंगत युग्म, जिस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, जिस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है उसे असंगत युग्म कहते हैं। मतलब x और y का वैल्यू हमें प्राप्त नहीं होगा हल करने पर, तो हम क्या कहेंगे? तो असंगत युग्म कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने रैखिक समीकरण युग्म के बारे में जाना कि यह रैखिक समीकरण
कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला हमने बताया संगत युग्म, दूसरा बताया असंगत युग्म। फिर आता है क्या कि इस समीकरण को हल किस प्रकार से करेंगे। ये तो जान गए संगत असंगत होता क्या है, लेकिन अब हमें यह जानना होगा इसे हल किस प्रकार से किया जाता है। तो हल इसको हम 2 विधियों के द्वारा हल करते हैं। कितने विधियों द्वारा? तो 2 विधियों के द्वारा हल करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है आलेख विधि, जिसको हम ग्राफीय विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राफीय विधि भी। पहला आलेख विधि, दूसरा हमारा बीजगणितीय विधि। दूसरा हमारा क्या है? बीजगणितीय विधि। तो अब हम लोग एक एक करके आलेखीय विधि के बारे में जानेंगे, फिर बीजगणितीय विधि में कौन कौन सी विधि आती है उसके बारे में जानेंगे। तो आलेख विधि में हमें ग्राफ की कॉपी की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसमें हम आलेख खींचते हैं, डंडा आलेख खींचते हैं, तब जाकर हमें पता होता है कि उसमें एक्स और वाई का वैल्यू क्या निकलता है। दूसरा विधि है गणितीय विधि। तो गणितीय विधि में हम लोग जानते हैं इसे हल करने के लिए कितने प्रकार से। तो गणितीय विधि के बारे में हम लोगों को विस्तार से जानना पड़ेगा। तो गणितीय विधि में आता है हमारा पहला विस्थापन विधि। बीजगणितीय विधि में पहला आता है विस्थापन विधि, दूसरा हमारा आता है विलोपन विधि, तीसरा आता है वर्ज गुणन विधि, विस्थापन विधि, विलोपन विधि और वर्ज गुणन विधि। तो विस्थापन विधि होता क्या? इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा रैखिक समीकरण युग्म होता है उनमें से एक समीकरण का एक्स या वाई का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, और फिर उस एक्स वाई का वैल्यू को पहले समीकरण से जो निकाले हैं दूसरे समीकरण में पुट करके हम फिर अगर x का वैल्यू निकाले तो y का वैल्यू निकाल लेते हैं, और अगर y का वैल्यू निकाले हैं पहले से तो हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। दूसरा हमारा विधि लिखे है विलोपन विधि। विलोपन मतलब क्या होता है? विलुप्त कर देना, यानी हटा देना। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों समीकरण में x या y जो हमारा मन करता है x या y दोनों में से किसी एक को विलुप्त कर देते हैं, फिर जाकर हम x या y का वैल्यू ज्ञात करते हैं। और वर्ज गुणन के लिए फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को पुट करते हैं और फिर हमारा वर्ज गुणन विधि के द्वारा हम x और y का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में यह जानेंगे कि किस प्रकार से विस्थापन विधि में हम लोग हल करके x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।